ज्ञानवापी केस में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आज जिला अदालत में इस बात पर बहस तय है कि क्या ज्ञानवापी केस पर वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू होते हैं या फिर नहीं। जिला अदालत में आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि कोई केसेस ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। एक्ट है ना, वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक एक्ट के लिए नहीं होती। एक्ट देश के लिए होता है, देश की कुर्बानी एक्ट के लिए नहीं होती है। 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा। दूसरी कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी जहाँ पर सर्टेन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उससे कवर नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री को मुल्क में हालात खराब होने से बचाना ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि 91 एक्ट के ऊपर वो खड़े हो जाएं। ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी पर लागू होगा वर्शिप एक्ट 1991। जिस सवाल को ओबीसी जैसे नेता पूरी ताकत से उछालते रहे, जिस सवाल पर मुस्लिम नेता अब तक मुखर होते रहे, जो सवाल मुस्लिम पक्ष की डिफेंस की सबसे बड़ी दीवार है, उसी सवाल पर आज बहस की शुरुआत है। वाराणसी की जिला अदालत में इस सवाल पर आज बहस का आगाज होगा कि ज्ञानवापी पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है या नहीं। ज्ञानवापी में यथास्थिति में बदलाव वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन होगा या नहीं। ज्ञानवापी पर हक की लड़ाई में ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष की पूरी जोर आजमाइश इसी तर्क पर आधारित है। मुस्लिम पक्ष इसी सवाल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट गया था। मुस्लिम पक्ष कहता रहा है ज्ञानवापी में यथास्थिति बदली तो ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। वर्शिप एक्ट संसद से पारित कानून है, इसलिए इससे संविधान का भी उल्लंघन होगा। ज्ञानवापी में कोई भी बदलाव करना है तो कानून में बदलाव जरूरी है, संसद की मंजूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया ऑर्डर में अपने? बताइए। नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, वही से तो नहीं, आप नहीं कर सकते कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया। मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल में उलझने से इनकार कर दिया था। गेंद वाराणसी की जिला अदालत के पाले में डाल दी। हाँ, इतना जरूर बता दिया था कि इस मसले को सबसे पहले सुलझाया जाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हासिल किए बिना सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ज्ञानवापी पर चल रही सुनवाई को लेकर आज बेहद अहम दिन, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार 7-11 यानी कि जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है उस पर सुनवाई होने जा रही है। आज 2 बजे इस पर सुनवाई शुरू होगी। जो जिला जज हैं वो इस बात को सुनेंगे, ये दलीलें सुनेंगे कि आखिर ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष पहले अपनी दलीलें देगा और उसके बाद हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा। जिला अदालत में एक बड़ा मसला ये भी है कि श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत की अर्जी सुनवाई के काबिल है या नहीं। आपको याद हो कि 5 महिला वादियों ने ही सबसे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगकर कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया था। ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत उसी अर्जी पर दी गई थी। इस लड़ाई में ये महिलाएं मुख्य किरदार के तौर पर उभरी हैं। बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं भाई, उम्मीद है कि अगर तो माँ के साक्षात हम लोग को दर्शन मिले तो हम लोग कर सके। बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत डरते डरते दर्शन करते हैं हम लोग माँ का। हम सेवा का त्योहार हो,
दोबारा नहीं है, वो महादेव जी हैं। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ज्ञानवापी विवाद की जड़ें दशकों पुरानी हैं। वक्त की जमीन में इतनी गहरी धंसी हैं कि इन्हें सुलझाना आसान नहीं। तारीख पे तारीख, दलील पे दलील, सुनवाई पे सुनवाई की लंबी सीरीज आगे इंतजार कर रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।